नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक श्री महाराज जी के मुखारविंदों से एक ऐसी जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं जो कि अपने जीवन में सम्मिलित करने से, जिसका अनुसरण करने से आप अपने जीवन में बड़े बदलावों को होते हुए, जीवन में बड़े परिवर्तनों को होते हुए स्वयं देखेंगे। इसके साक्षी स्वयं आप बनेंगे। महाराज जी के मुखारविंद से एक बार की बात है, श्री कैंची धाम में महाराज जी के एक भक्तजन महाराज जी के दर्शन करने आए हुए थे और बड़ी दुविधा में थे। उनके जीवन में कुछ पीड़ा चल रही थी, जिसके फलस्वरूप वह महाराज जी के दर्शन करने हेतु, महाराज जी के मार्गदर्शन लेने हेतु आए हुए थे। तो श्री महाराज जी के समक्ष बैठने के बाद में उन्होंने अपनी व्यथा श्री महाराज जी के समक्ष रखी और महाराज जी से उसका निदान करने के लिए आग्रह किया। तब महाराज जी ने उन भक्त को बताया कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार की दुविधा का समाधान नहीं है। जो भी आप कहना चाहते हो श्री हनुमान जी के समक्ष कह दीजिए, आपकी हर परेशानी का निवारण आपको श्री हनुमान जी की तरफ से प्राप्त हो जाएगा। यह छोटा सा वृतांत आपको सुनाने के पीछे आज मेरी मंशा यह है कि ताकि आपको महाराज जी के द्वारा श्री हनुमान जी के विषय में आपको आज की जानकारी पूर्णतः रहेगी। अब देखिए, इस छोटे से वृतांत से आपको सीखने को क्या मिलता है। महाराज जी भी स्वयं इस बात को, महाराज जी ने इस छोटे से वृतांत से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि श्री हनुमान जी के पास मनुष्य की सभी परेशानियों का, सभी दुविधाओं का, सभी अटकलों का हल है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हनुमान जी चिरंजीवी हैं। श्री हनुमान जी आज भी कहीं ना कहीं इस धरा पर, इस सृष्टि के किसी, वैसे तो श्री हनुमान जी सृष्टि के हर कण में विद्यमान है, लेकिन जब भक्तों के ऊपर आन पड़ती है, जब भक्तों के जीवन में कष्ट आ जाते हैं, तो श्री हनुमान जी भी इतने दयालु हैं, महाराज जी स्वरूप हैं, तो कैसे अपने भक्त को कष्ट में देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है। देखिए, अपने जीवन में जब भी आपको ऐसा कभी लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी विपदा आ गई है, जीवन में बहुत कष्ट आ गया है, महा कष्ट की स्थिति से यदि आप गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा जीवन ना जाने किस मझधार में फंस गया है, ऐसे समय में आप श्री हनुमान जी को पुकारिए। वैसे भी संकट मोचन श्री हनुमान जी का नाम है। बजरंगबली बड़े ही दयालु हैं। आप अपने जीवन में कभी भी कष्ट में हो तो श्री हनुमान चालीसा आपके पास एक ऐसी विधि है। श्री महाराज जी ने भी बताया है कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति जो है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा महामंत्र है। हर पंक्ति एक महामंत्र से निर्मित है। तो आप श्री हनुमान चालीसा तो आप सभी जानते हो, आपने अवश्य ही सुनी होगी श्री हनुमान चालीसा। ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने श्री हनुमान चालीसा कभी ना सुनी हो जीवन में। तो श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा विधान है आपके पास। आप श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करके देखिए। यह मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर भी कहना चाहूंगा, और महाराज जी ने इस बात को पूरी तरह से 100% इस पर मोहर लगाते हुए महाराज जी ने कहा है कि श्री हनुमान चालीसा का जो भी जन नियमित रूप से पाठ करते हैं, या नहीं समय मिल पाता, कोई बात नहीं, श्री हनुमान चालीसा का विधि विधान स्वरूप अपने अंतर मन से यदि आप पूजा पाठ के साथ जोड़ते हैं, श्री हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको किसी दूसरे को साक्षी मानने की आवश्यकता है ही नहीं। आप स्वयं इसके साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी अटकलें, जीवन की दुविधाएं और ऐसे महाकष्ट जिसमें आपको यह लग रहा था कि अब तो मेरा जीवन का अंत ही समीप आ गया है, ऐसी परेशानियों से भी आपको श्री हनुमान जी की श्री हनुमान चालीसा निकाल कर ले आएगी, जहां पर खुद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस दुविधा से आखिर मैं निकला कैसे। इतनी शक्ति है श्री हनुमान चालीसा में। तो इसीलिए आपको जब भी समय मिलता है, देखिए सबसे बड़ी खासियत है श्री हनुमान चालीसा की कि यह एक ऐसा सूक्ष्म ग्रंथ है जिसको आप कभी भी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बहुत बड़े नियम की आवश्यकता नहीं है। और यह बात स्वयं श्री हनुमान चालीसा में लिखी है कि
जो कोई भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, वे कोई भी हो, नर हो, नारी हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके जीवन में सिद्धि होगी। और इसके साक्षी स्वयं श्री महादेव जी हैं। तो ये सोचिए, जब यह बात स्वयं श्री हनुमान चालीसा में लिखी हुई है तो जीवन का ऐसा कोई भी महाकष्ट नहीं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं, कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं जो आपको रोक सकता है। ये इतनी शक्तिशाली है, ये इतनी प्रभावशाली है। बशर्ते आपको अपने जीवन में अगर नियमित रूप से इसका अनुसरण करना अगर प्रारंभ कर दें, इसका नियमित रूप से अगर आप इसका पाठ करना जीवन में प्रारंभ कर दें, तो आप पाएंगे कि आप जिस भी क्रम में आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं उससे कई गुना बेहतर आपका जीवन हो जाएगा। सफलता के नए आयामों को आप स्वयं अनुभव करेंगे और आप स्वयं इसके साक्षी भी बनेंगे। और जिस प्रकार से मैं आपको आज इस प्रकार से इस श्री हनुमान चालीसा का गुणगान कर रहा हूं आज के इस विशेषांक के माध्यम से, आप स्वयं भी अपने जानने वालों में, जरूरतमंदों में इस बात को स्वतः ही बताएंगे। आप ये बात मेरी रेखांकित कर सकते हैं। ये इतना प्रभावशाली प्रभाव है। तो अपने जीवन में आप हनुमान चालीसा को जोड़ के देखिए। पूरे दिन में आपको जब कभी भी समय मिलता है, रात्रि का समय हो, यानी कि सुबह का समय हो, दिन का समय हो, जो कोई भी प्रहर चल रहा हो, जो कोई भी समय आपकी सहूलियत अनुसार जिसमें आप रिक्त हो, तो आप उस समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। और एक बात मैं और व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूंगा कि जितना भी हो सके अंतर मन से आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करके देखिए। आप पाएंगे कि आपके स्वयं के जीवन में, आपके अपने व्यवहार में, आपके अपनी दिनचर्या में हर प्रकार से आपको परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, जो कि पूर्णतः सकारात्मक होगा। आध्यात्म में आपकी ऐसी रुचि हो जाएगी और जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़नी प्रारंभ होगी जीवन में, वैसे वैसे आप आध्यात्म को अपना गुरु मानना प्रारंभ कर लेंगे। धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ेगी, हमारे धर्म ग्रंथों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, श्री राम जी के जीवन को जानने में आपकी रुचि बढ़ेगी और स्वयं श्री हनुमान जी का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, जो कि अमूल्य है। जीवन में ऐसा अनमोल रत्न आपको कहीं किसी प्रकार से नहीं मिल सकता। जिस व्यक्ति को जीवन में श्री हनुमान जी का सानिध्य मिल गया, उसके जीवन में उसे और किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता है ही नहीं। और कौन नहीं चाहता कि स्वयं श्री हनुमान जी के द्वारा उसको मार्गदर्शन जीवन में प्राप्त हो। और महाराज जी, जैसे आप सभी ने सुना होगा कि सद्गुरु वही होते हैं जो आपको ईश्वर तक या ईश्वर के पास आपको मिला देते हैं। तो ऐसे सद्गुरु हमारे श्री नीप करौरी महाराज जी हैं, जिनके सानिध्य में आने के पश्चात आप अपने जीवन में देख रहे होंगे, या जो हमारे पुराने दर्शक हैं या जो नए दर्शक इस क्रमांक से जुड़ रहे हैं, आज ये उनका पहला दिन है हमारे क्रमांक में, तो वह भी इस बात को रेखांकित कर सकते हैं कि जब आप सानिध्य में आ गए प्रभु श्री हमारे महाराज जी के सानिध्य में, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, आध्यात्म को जानने की इच्छा बढ़ रही है और ये दिन प्रतिदिन एक ऐसा प्रसाद आपको मिल रहा है जिसमें आपको स्वयं अंतर मन से आनंद आ रहा है। आप पूरे दिन में समय ढूंढ रहे हैं कि कब आप महाराज जी के समक्ष बैठें और इस भजन का, इस कीर्तन का, जो कि जीवन में अंतर मन में चल रहा है, जो उसका आनंद ले सके। ये इतना प्रभावशाली होता है। वैसे तो मैं प्रत्येक क्रमांक में ये पूरा प्रयास करता हूं कि इस क्रमांक के माध्यम से अपने जो अंतर मन में मैं अनुभव कर रहा हूं और महाराज जी से जो भी शिक्षा या जो उनके सानिध्य से मुझे प्राप्त हो रहा है अनुभव, वे मैं पूरे हर क्रमांक में अंतर मन से कहूं। लेकिन समय सीमा थोड़ी सी ऐसी रहती है कि जिसमें मुझे बहुत सीमित शब्दों में बात कहनी पड़ती है। लेकिन आगे के अन्य क्रमांकों में प्रयास करूंगा कि इसको थोड़ा और गूढ़ तरीके से और गहराई से आपको समझाने का प्रयास किया जाए। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से कुछ अवश्य आप अच्छी जो प्रभाव हैं उनको अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस विशेषांक से प्रार्थना करना चाहता हूँ श्री महाराज जी के चरण कमलों में कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें, आध्यात्म की ओर अग्रसर करें और जीवन में सभी का कल्याण हो, सभी के माता पिता को की आयु लंबी हो और ऐसे ही सभी बच्चे अपने माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करते रहें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।